जय हिंद। दिल्ली पुलिस 7,565 पदों पे जो भर्ती आई है, उस भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो, और सबसे सीधी सीधी बात मैं अगर आपको बोलूं कि आप फॉर्म भरने में क्या गलतियां नहीं करेंगे, या फिर मैं आज आपको ये भी कहूं कि मैं फॉर्म भरना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो पहले एक बात समझिए, आपको एसएससी के नए वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ssc.gov.in पे। पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हो वैसे ही आपको आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, कैप्चर कोड फिल करना और लॉगिन करना है। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि ओटीआर करना है, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसा कुछ खुलेगा। उसके बाद इजी रजिस्ट्रेशन डिलीट में डिटेल्स में जाइएगा। यहाँ इसको पॉइंट को चेक करिएगा, आधार से ओटीपी का सत्यापन करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने रजिस्टर अभी अपने आप को नहीं किया है तो एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया केवल एक बार है। इसी को बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करिए और भूल जाइए। अब सुनिए, अब सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे चार चार चरण में आपका यहाँ पे ओटीआर होगा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स, फिर पासवर्ड, फिर एडिशनल डिटेल्स, फिर डिक्लेरेशन। अगर सबसे पहले देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले अगर आप इसमें लॉगिन करेंगे ना तो सबसे पहले आप पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल, और यहाँ पे आपको पहले अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी करके उसे वेरीफाई कर लेना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो जो पॉइंट आएगा कुछ ऐसा खुलेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, और नाम को जो ऑब्वियस सी बात है वही जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में था, इस नाम को वेरीफाई करना है, यानी सेम नाम एक बार और लिखना है। क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया है? अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो करना है। जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, जेंडर को वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, फादर्स नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम वेरीफाई करना है। मम्मी का नाम डालना है, मम्मी का नाम वेरीफाई करना है। और नीचे यहाँ पे 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है वो डालना है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9 नंबर पॉइंट में आपको अपना 10th का रोल नंबर डालना है, और वही 10th का रोल नंबर यहाँ पे फिर रीडायरेक्ट कर देना है, यानी कि फिर से पुट कर देना है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास किए हैं उसको वेरीफाई करिए। जो यहाँ पे भरना उसको यहाँ पे भरना। वेरीफाई का मतलब 2 बार भरना होगा, 2 बार में तो गलती नहीं होगी ना, इसीलिए। अब हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, यानी कि आपने अधिकतम कहाँ तक पढ़ाई की है। अब ये तो फॉर्म तो 12th लेवल का फॉर्म अगर है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो भी रख लेंगे, वो भी डाल देंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, उसको सत्यापन करना ओटीपी के माध्यम से। फिर ईमेल आईडी डालना, और ईमेल आईडी को भी सत्यापन करना है ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, आगे। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ईमेल पे एक छोटा सा पासवर्ड चला जाएगा। एक सेकंड, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ईमेल पे एक छोटा सा पासवर्ड चला जाएगा, और यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे दिख जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, भविष्य में बहुत काम देगा। अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करिएगा, आपके पास कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह जो अभी आया है वो डाल लेना है, और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे पहले से आ जाएगा, उसको डाल देना है। कैप्चर कोड फिल कर लेना है, और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपसे पूछा जा रहा है पासवर्ड क्रिएशन। मतलब आप अपने मन से अब कोई पासवर्ड बना लीजिए, लेकिन पासवर्ड में स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मतलब अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल कर लो, बाकी स्मॉल कर लो। फिर उसके बाद एट द रेट दे दो, हैश दे दो, एंड दे दो, डॉलर दे दो, कुछ भी दे दो। फिर उसके बाद कोई नंबर 1 2 3 5 जो भी मन है वो डाल दो। समझ रहे मेरी बात को? तो भाई साहब, आपको पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो ईमेल पे पासवर्ड आया था वो डालना है, जो नया पासवर्ड आप डालना चाहते हैं वो डालिए, और यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे डाल के आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब कि भाई साहब 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अपने मन से जो भी दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। आपका मूवी का नाम कौन सा फेवरेट है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऐसा कुछ उसमें 4 5 ऑप्शन रहते, उसमें से कुछ एक चुन लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि चलो भाई अब आप लॉग इन करो। लॉग इन कैसे करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डालिए, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डालिए, कैप्चर फिल करिए, लॉग इन मार दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल एडिशनल डिटेल्स, यानी कि आपकी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है वो डाल दीजिए। अगर आप जनरल से तो जनरल, ओबीसी से ओबीसी, एसएसटी एसएसटी जो भी डालना डाल दीजिए। नेशनलिटी ऑब्वियस सी बात है इंडियन, डाल के आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद 5वां नंबर है कि क्या भाई साहब आप जो है वो दिव्यांग हैं क्या, इसकी बात पूछा जा रहा है तो यस, नहीं है तो नो, आगे बढ़ जाना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एड्रेस सारा डाल देना है। और 7 नंबर पूछ रहा है कि जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, देखिए द इज प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। जो परमानेंट एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों अलग है या सेम है? तो अगर आप दोनों ऑब्वियस सी बात है सेम कहते हैं तो भाई यहाँ पे अगर आपका दोनों सेम है तो मतलब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना इज द प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यस। नहीं है तो भाई साहब नो क्लिक करना है, दोनों अलग है। तो वो भी आपसे पूछेगा कि वर्तमान में आप कहां पे रह रहे हैं। आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओटीआर को आप प्रीव्यू करिए, और भाई साहब मतलब एक बार इस पे क्लिक करोगे ना तो ओटीआर प्रीव्यू होगा, जो आपने भरा है वो डिटेल आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। जब डिक्लेयर करेंगे तो आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। जब ओटीआर कंप्लीट हो गया तो आप मान के चलिए कि भाई आप सबसे पहले पॉइंट में आ जाइए। ओटीआर जब कंप्लीट होगा यानी एसएससी के सबसे पहले वेबसाइट यहां पे आइएगा, अप्लाई पे क्लिक करिएगा। यहां पे अपना सारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डाल के जैसे लॉगिन करिएगा आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करिएगा आपकी पर्सनल डिटेल को दिखाएगा, आप देख लीजिएगा कुछ एडिट करने लायक है क्या। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ना एक 19 नंबर पॉइंट ये है जिसको पूछता है कि आपका ओटीआर करते समय तो आपने अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिया था, लेकिन अब क्वालिफिकेशन थोड़ा बढ़ा उड़ा है क्या? अगर बढ़ा है तो भाई साहब वो डाल दीजिए। और उसके बाद आगे के डिटेल आगे की डिटेल मतलब कि जो है वो कहाँ से आप कहाँ से किए हैं, क्वालिफिकेशन क्या आपकी है, बोर्ड कौन सा है, परसेंटेज कितने हैं, ये सब कुछ डिटेल डालना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव अ ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट एनसीएल दिल्ली। मतलब यार आप डू यू प्रोसेस तो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीएल ऑफ दिल्ली। भाई साहब उसके आप ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई में अगर जा रहे हैं तो उसमें यस और नो में देखना है। वेदर यू हैव द एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस और नो में क्लिक करना है। वेदर एलिजिबल फॉर द स्पेशल कोटा ईएसएम फॉर दिल्ली, अगर आप ईएसएम कोटा स्पेशल दिल्ली में आते हैं तो आपको यस और नो, हाँ तो यस, नहीं है तो नो। आर यू द डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना है हाँ या ना। वेरीफाई वेदर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब उसके आगे है मतलब ये सेम चीज को अगर एक बार किया तो उसको दोबारा वेरीफाई के लिए पूछ रहा है। वेदर द विडो और डाइवोर्सी, मतलब वो आगे पूछा जा रहा है वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है कि विडो है, डाइवोर्स्ड है, क्या है। वेदर द सन और डॉटर ऑफ द सर्विंग रिलेटेड डिक्लेयर द पर्सनल द मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस, मतलब आप किसी के बच्चे हैं, बेटा या बेटी हैं जो दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, ऐसा करके आगे देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, डू यू हैव द रिस्पांसिबल द स्टेट एंड एथलेटिक लेवल ऑफ द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल द स्पोर्ट ड्यूरिंग द 3 ईयर। हाँ आपने कहा ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसे स्पोर्ट कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट किए गया है पिछले 3 साल में, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यस और नो में क्लिक कर देना है। विद द सीकिंग द एज, हाँ आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं भाई साहब इसके लिए, अगर है तो यस और नो पे क्लिक करके आगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल डिस्टेंस, इसमें पूछा जा रहा है भाई साहब परफॉर्मेंस प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपसे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से सेंटर को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 सेंटर है, 3 सेंटर जो आपके घर के नजदीक है डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एनसीसी, आप एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, भाई साहब एनसीसी का फायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं। तो भाई आर यू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब आपको नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स के सर्टिफिकेट अगर होल्डर है तो इससे भी आपको फायदा मिलता है। ए कैटेगरी है तो 5%, बी पे 3%, ऐसे सी पे 2%, ऐसा करके इसमें रहता है, इसका एक चार्ट भी होता है। ठीक है। उसके बाद डू यू प्रपोज द डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड बाय द RRU। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू प्रपोज द डिग्री एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द RRU के बारे में ये पूछा जा रहा है। अगर आप हाँ हैं तो यस और नहीं है तो नो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब फोटो और सिग्नेचर के बारे में अपलोड करना है, उससे पहले आपका ना अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप माई एसएससी के ऐप पे जाइए, लॉग इन करिए, वहां पे डैशबोर्ड पे जाइए, गो टू माई एप्लीकेशन पे जाइए, क्लिक टू कंटिन्यू बटन पे जाइए और यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। या
अगर अपने फोन में आधार फेस आरडी अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट यहां पे लेके चला जाएगा और आपको यहां पे बस अपना आंख दो बार मटमटाना होगा और ये क्या करेगा, आपका वो आधार वेरिफिकेशन बहुत सही तरीके से कर दे सकता है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, जो एप्लीकेशन दो डाउनलोड करना, एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना माई एसएससी के नाम से, और दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है भाई साहब, आधार फेस आरडी। अच्छा, अगर आप केवल माई एसएससी से भी करना चाहते हो तो करके देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे फंसता है मामला, इसमें मामला नहीं फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैप्चर फोटो करना है, फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख लीजिए एग्री पे क्लिक करना है, जो कैप्चर है कैप्चर पे फिल करना है, और कैप्चर फिल करके आपको बस सीधे सबमिट करोगे, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया। गो टू डैशबोर्ड, प्रिंट एप्लीकेशन आप यहां पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट डे तो आगे ज्यादा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करते रहें, और हाँ, बिल्कुल फ्री में दिल्ली पुलिस के लिए इसी चैनल पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। बैच का नाम है सिंघम बैच।